हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अल्टरनेट करंट की, डायरेक्ट करंट की। और हम अल्टरनेट करंट को लेकर हमने इसका लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करी थी और आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट की थी। और हमने बताया था कि जो अल्टरनेट करंट है, जो आपका अल्टरनेट करंट है I इक्वलेंट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये जो आपका अल्टरनेट करंट है सर, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है फॉर कंप्लीट साइकिल वो कितना होता है? 0 फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में लेंगे, ठीक है। बट अगर आप हाफ साइकिल में लिखेंगे तो हाफ साइकिल में करंट जो एवरेज वैल्यू है वो कंप्लीट 0 नहीं होती है। वो कितना होगा सर? वो होगा 2I0 अपॉन पाई। ये होता है हाफ कौन सा? 0 से t/2 के बिटवीन। बट अगर हम I की वैल्यू t/2 से t तक जाएंगे तो उस केस में ये जो वैल्यू होगी एवरेज वैल्यू सर, वो कितना आएगा? -2I0 अपॉन पाई। ये हमने पहले किया। ये अल्टरनेट करंट है, कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? 0। और हाफ साइकिल में, चाहे फर्स्ट हाफ साइकिल ले सेकंड हाफ साइकिल ले सर, दोनों में करंट 0 नहीं होता। एक वैल्यू उतनी होगी, एक बार पॉजिटिव साइन के और एक बार नेगेटिव साइन के साथ में। पर अगर हम यही कंप्लीट अल्टरनेट वोल्टेज के लिए निकालेंगे, अल्टरनेट वोल्टेज कौन है सर? V इक्वलेंट V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये अल्टरनेट वोल्टेज हो गया सर। अभी इसकी भी एवरेज वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 0 आएगा। फॉर किसके लिए? कंप्लीट साइकिल के लिए। और अगर सर हम इसकी क्या निकालेंगे सर? एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, तो जानते हो कितना आएगा सर? कुछ नहीं, V बार कितना आएगा? 2V0 अपॉन पाई फर्स्ट हाफ साइकिल में और -2V0 अपॉन पाई सेकंड हाफ साइकिल में। तो जो रिजल्ट्स हम अल्टरनेट करंट के लिए हमने डिफाइन किए हैं, एज इट इज वही रिजल्ट अल्टरनेट वोल्टेज के लिए भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। कि रिप्लेसमेंट देना होगा, जहां I है वहां पे V लिखना है, जहां I है वहां पे I0 राइट डाउन करेंगे हम। ऐसे ही फिर हमने सर जो आपका आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करी थी, तो देखो करंट की जो आरएमएस वैल्यू है, धारा का जो वर्ग मध्य मूल मान है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है सर, वो कितना आया था? I0 अपॉन √2 होता है। I0 अपॉन √2 होता है, जहां हम पूरा लिख सकते हैं कि सर ये IRMS कौन है सर? ये तो स्क्वायर रूट मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट है, धारा का वर्ग मध्य मूल मान है। और सर ये I0 कौन है सर? I0 है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। ओके, तो ये आरएमएस वैल्यू होता है और ये पीक वैल्यू होता है। और आपने क्या देखा था कि सर जो आरएमएस वैल्यू होती है, जो आरएमएस वैल्यू है सर, वो पीक वैल्यू का कितना मल्टीप्लाई होता है सर? वो 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। यहां हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 0.707 I0, ठीक है, 0.707 I0। ऐसे ही हम ये रिजल्ट किसके लिए लिख सकते हैं सर? अल्टरनेट वोल्टेज के लिए राइट डाउन कर सकते हैं। कि अल्टरनेट वोल्टेज अगर आप लेंगे तो सर वहां पे जो आरएमएस वैल्यू आएगी इसकी, तो V आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी सर? सेम आएगा। तो कितना आएगा? V0 अपॉन √2। तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट वोल्टेज में जो आरएमएस वैल्यू है, जो आपका आरएमएस वैल्यू होता है सर, वो भी क्या होता है सर? वो मैक्सिमम जो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज है, जो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज है सर, उसका कितना मल्टीप्लाई होता है? 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। इसको भी हम 0.707 V0 राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर रखे हैं कि जो आपका अल्टरनेट करंट है उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है कंप्लीट साइकिल में, हाफ साइकिल में 0 नहीं होता है। आरएमएस वैल्यू I0 अपॉन √2 होता है। और जो रिजल्ट हमने करंट के लिए डिफाइन किए, एज इट इज वही रिजल्ट हम अल्टरनेट वोल्टेज के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन किया है। अब करंट लेक्चर में हम लोग, करंट जो क्लास है उसमें हम क्या करेंगे सर? इनसे कनेक्टेड कुछ न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक की है, ठीक है। तो अब हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। करिए बेटा, देखिए
आपका टेक्स्ट बुक का ही फर्स्ट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ alternate root main square current, root main square current for alternate current, और अल्टरनेट करंट। ओके, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट मेन स्क्वायर करंट। एक्चुअल में हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करो। किसके लिए, अल्टरनेट करंट के लिए। तो वो तो कर चुके हैं सर हम लोग, पर आपके लिए जो अल्टरनेट करंट है सर वो डिफरेंट ठीक है आपके फॉर्मूलेज में हो सकती है। तो सर यहां जो हमें दिया गिवन है सर वो दे रखा है I इक्वलेंट I1 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस I2 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहा कि इस अल्टरनेट करंट आपको गिवन है, ये अल्टरनेट करंट आपको गिवन है और बोल रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है सर। इसके लिए सर IRMS इसका रूट मेन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वर्ग मध्य मूल मान हमें निकालना है। तो हमें करंट की इक्वेशन दी गिवन है सर, कैसे निकालें, कैसे फाइंड आउट करें। तो कोई इजी गोइंग है सर, जैसे वो बोले, हमने बोला था क्या निकालते हैं, वर्ग मध्य मूल मान, यही है IRMS। तो कैसे निकालना सर, खुद बोलेगा। पहले बोलेगा वर्ग करो, फिर बोलेगा माध्य निकालो, लास्ट में बोलेगा रूट या वर्गमूल निकालो। तो पहले हमें करंट लेना पड़ेगा, धारा लेंगे। धारा का क्या करना है, इस करंट लो, इसका स्क्वायर करो, फिर मेन निकालेंगे, लास्ट में रूट निकाल देंगे, क्या मिल जाएगा, आरएमएस वैल्यू। तो देखो सबसे पहले करंट लेना है सर, वो तो गिवन है इक्वेशन 1, करंट गिवन है। अब सेकंड स्टेप क्या है सर, स्क्वायर करो। क्या करना है सर, स्क्वायर करना है। देखो स्क्वायर, फिर मेन लेंगे और लास्ट में रूट निकाल, पहले स्क्वायर करो। तो टेक स्क्वायर बोथ साइड, क्या कहा, टेक स्क्वायर बोथ साइड, वी गेट, नाउ स्क्वायर टेक करें तो आई स्क्वायर इक्वलेंट, यहां पे भी स्क्वायर करें, I1 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस I2 साइन ऑफ ओमेगा टी का क्या करना है, हमें स्क्वायर टेक करना है। अब इसको एक्सपेंड करिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कौन है ये, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या आता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्सपेंड करो इसको, तो ये आएगा x स्क्वायर, तो क्या आएगा I1 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फिर y स्क्वायर, तो I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या आता है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर क्या आएगा 2xy, तो 2x इंटू वाई, तो 2I1 I2 और इंटू में क्या आएगा सर, cos ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ ओमेगा टी। ये लीजिए, तो हमने क्या किया है सर, स्क्वायर निकाल लिया है। तो देखो अभी दो काम कर लिया हमने, क्या करना था, करंट लेना है, ले लिया सर, फिर स्क्वायर करो, कर लिया सर। स्क्वायर के बाद में क्या बोला सर, मेन निकालो, और लास्ट में क्या करेंगे सर, तो मेन निकालने के बाद में लास्ट में रूट कर देंगे, यही कौन होगा, आरएमएस। एक मेथड है बेटा, उसमें से क्या बहुत सा टाइप के क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट होंगे। अलग अलग अल्टरनेट करंट आपको गिवन होगा, अलग अलग अल्टरनेट वोल्टेज आपको गिवन होगा, ठीक है। और हर टाइम आपको एक ही चीज बोली जाएगी कि आरएमएस वैल्यू फाइंड करो। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, इजी गोइंग, सिमिलर मेथड से, सेम मेथड से आपको काम करना है। सबसे पहले करंट लीजिए, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर मेन निकालेंगे, लास्ट में रूट निकाल देंगे, क्या आ जाएगा आरएमएस। तो देखो हमने करंट गिवन है, हाँ सर स्क्वायर ले लिया, हाँ सर अब क्या करना है,
सर हमें मेन करना है। क्या निकालना है सर? मेन। तो देखो मेन कर दें तो आप इसकी मेन लगाइए, देखो यहां मेन लग जाएगा, मेन निकालिए। अब सर मेन कहां लगता है? औसत किसका निकलता है? वेरिएबल का, जो टाइम के रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है। तो आप देखो I1 तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, किसका मेन निकलेगा? cos स्क्वायर ओमेगा टी का। सर I2 भी कांस्टेंट है, सर किसका मेन निकलेगा? sin स्क्वायर ओमेगा टी का। फिर देखो सर 2I1 I2 कांस्टेंट है, तो किसका औसत निकलेगा सर? sin cos ओमेगा टी sin, मतलब टाइम किसको इफेक्ट कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है सर? sin cos को, यहाँ पे sin स्क्वायर को, यहाँ को, तो सबका मेन निकलेगा सर। बट हम ऑलरेडी आपको टेक कर चुके हैं कि सर sin स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, cos स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है सर वो भी 1/2 होता है, और बताया था सर sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है वो कितना होता है? 0 होता है। तो इसको डायरेक्ट आप टेक कर, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा का औसत मान 1/2, cos स्क्वायर का 1/2, sin cos का कितना होता है? 0। तो ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कितना आएगा सर? I स्क्वायर बार कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा I1 स्क्वायर इंटू 1/2, ये 1/2 हो गया, प्लस बोलो कितना आएगा सर? I2 स्क्वायर इंटू 1/2, ये भी 1/2 हो गया, प्लस सर क्या आएगा सर? 2I1 I2 इंटू ये क्या है सर? 0। इसका एवरेज कितना होता है? 0 होता है। तो देखो ये कंप्लीट टर्म किसमें गई? 0 में गई। तो कुल मिला के हमें क्या मिला सर? I स्क्वायर बार कितना मिला सर? ये 1/2 कितना होगा? 1/2 आप बाहर निकालें या कह दें I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2, और ये वाली टर्म्स किस हो जाएगी? 0। तो बताइए अभी तक हमने क्या कर लिया है सर? करंट लिया, हाँ सर, स्क्वायर टेक कर लिया, हाँ सर, मेन निकाल लिया, हाँ सर। अभी भी सर एक टर्म बाकी है, क्या सर? फाइनलाइज हमें क्या करना है सर? इसका रूट भी निकालना होगा। क्या है सर? इसका रूट भी निकालो। तो आप क्या करें? टेक रूट बोथ साइड। क्या करना है? टेक रूट बोथ साइड, ठीक है। तो रूट लीजिए, जैसे रूट लेंगे तो क्या होगा? रूट ऑफ दिस आई स्क्वायर बार इक्वलेंट कितना आएगा सर? इसका रूट निकालिए तो ये आएगा रूट ऑफ दिस I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो रूट है सर वही कौन है? RMS। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो कैसे किया सर? कोई टेंशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हर बार सेम मेथड से करना है। पहले जो गिवन अल्टरनेट करंट है उसको लेंगे, फिर स्क्वायर टेक करेंगे, फिर इसका एवरेज निकालेंगे, और लास्ट में रूट निकालेंगे। क्या निकाल देंगे? रूट। तो इस मेथड से हम आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे करंट की हो चाहे वोल्टेज की। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले जो हमने आर्टिकल किया था वो उसी सेम मेथड से हुआ, हम इसका इक्वेशन भी आपके सामने रखा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप सेम मेथड उस पर अप्लाई करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले बताता हूं आपको कि सर हमारे पास में Vrms कितना होता है सर? ये था V0 अपॉन रूट 2, या सर फिर Irms कितना है? Irms कितना है सर? ये है I0 अपॉन रूट 2, राइट। तो यहां बेसिकली क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू गिवन होगी, बोलेगा पीक वैल्यू निकालो, पीक वैल्यू आपको गिवन करेगा तो बोलेगा आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो फॉर्मूला कह रहा है कि अगर हमें पीक वैल्यू मिले तो हम उसमें रूट 2 का डिवाइड करेंगे, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर आपको आरएमएस वैल्यू गिवन है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? पीक वैल्यू हो जाएगा। सिमिलर बेसिक क्वेश्चन आरएमएस में भी या आपके करंट पे भी आ सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो देखिए करते हैं कंटिन्यू में। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखो वो क्या है। बहुत ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने बोला अभी आपको। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोल रहा है। देखा द रूट मेन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द
सिंपल बोल देता हूं आपको। उसने कहा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज 200√2। वो कहना चाहता है कि अल्टरनेट वोल्टेज है उसका हमें मेन स्क्वायर वैल्यू दे रखा है, रूट स्क्वायर वैल्यू दे रखा है। तो क्या दिया उसने, VRMS वैल्यू दे रखा है। कितना दिया उसने, दिया 200√2। कौन सी वैल्यू दे रखी है, RMS वैल्यू दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन उसका था कि इसकी पीक वैल्यू फाइंड आउट करो, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। RMS वैल्यू गिवन है और क्या बोल रहा है, पीक वैल्यू फाइंड आउट करो। साथ में उसने एक क्वेश्चन और किया कि अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो सर जो वोल्टेज है उसका अल्टरनेट वोल्टेज का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। अल्टरनेट वोल्टेज का फॉर्मूला आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है। हमने फ्रीक्वेंसी दे रखी है और बोला अल्टरनेट वोल्टेज भी निकालो, तो निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे सर, सबसे पहले क्वेश्चन आप सर यहां से करिए, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्या RMS वैल्यू गिवन है सर, तो सर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सर कैसे, सर हम जानते हैं सर ये ना, अगर पीक वैल्यू है तो RMS निकाल लेंगे, RMS होगा तो पीक वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहां से निकालिए। तो सर ये है VRMS इक्विवेलेंट क्या होता है, V0/√2, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए सर, √2 निकालना। सर क्या निकालना है सर, √2 हमें निकालना है। तो कितना आएगा सर, किस तरह से आएगा बताइए। तो सर √2 निकाल सकते हैं आने से, क्या होगा सर, आप इसको यहां से ले और सर V0 निकालना है तो क्या आएगा सर, ये आएगा √2 इंटू VRMS। ओके, दिख रहा है, पीक वैल्यू के लिए √2 से मल्टीप्लाई करो RMS तो आ जाएगा सर। तो क्या सर RMS वैल्यू गिवन है, हाँ सर है ना, कितना है 200√2। तो पुट करें इसको इक्वेशन में, तो √2 इंटू क्या आएगा सर 200√2। अब मल्टीप्लाई कीजिए सर, तो सर √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है, और 2 इंटू 200 कितना होगा 400। तो ये 400 वोल्ट आ गया। तो सर ये था आपका RMS वैल्यू। कौन है सर, ये RMS वैल्यू, सॉरी RMS वैल्यू नहीं, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। तो ये लो सर फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए कर दिया, बहुत सिंपल सा था। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको कि RMS वैल्यू आपको गिवन की उसने और बोल रहा है कि सर इसकी पीक वैल्यू निकालो। तो RMS दे तो पीक वैल्यू निकाल देंगे, पीक वैल्यू देगा तो RMS निकाल देंगे। यही क्वेश्चन अल्टरनेट करंट पे भी आता है, पीक वैल्यू देकर RMS और RMS देकर पीक वैल्यू। पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन जो है तो उसने कहा अल्टरनेट वोल्टेज का पूरा फॉर्मूला लिखो। तो बताओ अल्टरनेट वोल्टेज कितना होता है सर, ये होता है V इक्विवेलेंट V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। यही होता है अल्टरनेट वोल्टेज, बता दिया आपको। अल्टरनेट करंट क्या होता है सर, ये होता है I बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। I इक्विवेलेंट I0 साइन ओमेगा टी, जहां I0 क्या है, अल्टरनेट करंट है, I0 इसकी पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ओमेगा टी पे आप क्या होता है, फेज होता है। क्या होता है, फेज होता है। ओके, तो बताइए V कौन है, अल्टरनेट वोल्टेज है, V0 इसका मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, और ओमेगा टी क्या है सर, इसका फेज है। तो आप बताइए अगर हमें अल्टरनेट करंट को राइट डाउन करना है तो सर एक तो हमें क्या चाहिए सर, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज सर वो तो निकाल लिया हमने सर, ये कितना है 400, ठीक है। तो सर फिर हमें ओमेगा और चाहिएगा। तो देखो ओमेगा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर उसने हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो अब जानते हैं ओमेगा इक्विवेलेंट क्या होता है सर, 2πn होता है। क्या होता है, 2πn होता है। तो सर यहां आप n की वैल्यू पुट करें, क्या करें सर, n की वैल्यू पुट करें तो ओमेगा निकल जाएगा, ठीक है। तो पुट करें वो कितना आएगा सर, ये आएगा V इक्विवेलेंट V0 तो कितना है 400 है सर, इनटू में क्या आएगा साइन ऑफ क्या आएगा सर 2πn और t। तो बताइए n की वैल्यू हमारे पास में है क्या, मतलब कितनी है सर, 50 हर्ट्ज। तो आप n यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास v कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 400 और इनटू में क्या आएगा साइन ऑफ 2π इंटू 50 हर्ट्ज इंटू t। तो कितना आएगा सर, ये आएगा 400 साइन ऑफ 100πt। तो ये लीजिए हमने किसकी वैल्यू निकाली है, अल्टरनेट वोल्टेज की। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बहुत सिंपल है, RMS वैल्यू दी और पीक वैल्यू हमने निकाली। कई बार ये फर्स्ट क्वेश्चन करेगा ही नहीं आपसे, ऐसे बोलेगा
कि आरएमएस वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आरएमएस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, और क्या बोलेगा अल्टरनेट वोल्टेज निकालो या अल्टरनेट वोल्टेज की इक्वेशन लिखो। तो अल्टरनेट वोल्टेज कितना V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि सर अगर हमें अल्टरनेट वोल्टेज करंट और इसकी इक्वेशन लिखनी है तो सर हमें पीक वैल्यू की रीड होगी, पीक वैल्यू की हमें नीड होगी। तो पहले आपको इस मेथड से पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर आपसे क्वेश्चन में डिस्कस करवा रहा है उससे रिक्वायर्ड है तो पहले वैसे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा V नॉट के लिए। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया ही नहीं गया, डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्टरनेट वोल्टेज का राइट डाउन करो इक्वेशन, तो भी आपको पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि अल्टरनेट वोल्टेज का जब इक्वेशन लिखोगे तो पीक वैल्यू की डिमांड होगी आपके लिए। तो पहले पीक वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पीक वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो क्या फाइंड आउट करेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी निकाल के कर दोगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब इसके बाद में आगे फॉरवर्ड करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो तो थर्ड क्वेश्चन इसने दिया आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो उसने कहा अल्टरनेट वोल्टेज कितना दे रखा है 400 साइन ऑफ 100 पाई टी, ओके। और बोल रहे हैं फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आप देखें कि ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है अपोजिट है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे डिस्कस हो रहा है, आप देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है सर उसका क्या है सर, उसका अपोजिट है। कैसे सर, यहां इसने वैल्यू दी थी फ्रीक्वेंसी और क्या दी थी आरएमएस, और क्या राइट डाउन करा इक्वेशन, क्या राइट डाउन करा इक्वेशन, आरएमएस वैल्यू दिया, फ्रीक्वेंसी दी, और क्या बोला उसने इक्वेशन लिखो अल्टरनेट वोल्टेज के लिए। अब उसने यहां पे क्या कर रखा है सर, इक्वेशन गिवन है सर, आपको इक्वेशन गिवन है, अब बोला फ्रीक्वेंसी निकालो और आरएमएस वैल्यू भी निकाली। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। तो इसका जस्ट अपोजिट, यहां आरएमएस दिया, फ्रीक्वेंसी दी, और आपको लिखा रहा है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज के लिए। अब क्या बोल रहे हैं सर, अल्टरनेट वोल्टेज के लिए इक्वेशन गिवन है, बोला फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करो। सर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इस गिवन इक्वेशन की कंपैरिजन आप किससे करो सर, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है सर V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होता है सर, ये मूल ओरिजिनल इक्वेशन होती है सर इसकी। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो सर ये किसकी वैल्यू है सर, V नॉट की। तो आप देखो V नॉट कितना है 400 है, और अगर V नॉट हमें मिल गया है और साथ में आप देखो V नॉट मिला आपको, और सर यहां से देखिए सर ये ओमेगा कितना है सर, ओमेगा टी, तो ये ओमेगा वैल्यू कितनी होगी 100 पाई। तो हमें केवल कंपैरिजन करना है, गिवन जो गिवन इक्वेशन है, गिवन अल्टरनेट वोल्टेज इक्वेशन है, उसका ओरिजिनल इक्वेशन से आपको कंपैरिजन करना होगा। सर ये V है, हाँ सर, तो ये साइन के साथ में क्या होता है V नॉट, तो V नॉट कितना हो 400, सर ये टी के साथ में ओमेगा, तो ओमेगा कितना होगा 100 पाई। तो आप देखो हमें दो वैल्यू मिली, तो ओमेगा मिला सर कितना मिला 100 पाई, राइट। एक हमें सर V नॉट मिला। अब बताइए सर एक हमें निकालना है क्या VRMS, सर निकल जाएगा सर VRMS क्या होता है बताइए सर, RMS वैल्यू कितना हो सर, ये ना V नॉट अपॉन रूट 2, पीक वैल्यू से RMS, RMS से पीक निकाला जा सकता है। तो बताइए क्या हमें पीक मिला हुआ है, हाँ सर, तो RMS कितना होगा सर V नॉट अपॉन रूट 2, तो कितना होगा सर 400 अपॉन रूट 2, इसको लिख देंगे 2 इंटू 200 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हुआ, तो रूट 2 बचेगा तो 200 क्या आएगा सर, तो ये आएगा 200 रूट 2, आया कि नहीं आया, देखो ये रहा RMS मेन 400, मेन पीक 400, तो RMS कितना होगा 200, वो अपोजिट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है सर, हमें ओमेगा गिवन है और क्या बोला फ्रीक्वेंसी निकालो, वहां क्या था फ्रीक्वेंसी गिवन थी, बोलेगा ओमेगा निकालो, राइट। तो सर यहाँ पे कितना आया सर, ये आया 2 पाई n, ओमेगा 2 पाई n इक्विवेलेंट कितना 100 पाई, तो सर पाई से पाई कैंसिल हुआ, और फ्रीक्वेंसी कितना आएगा सर 100 अपॉन 2, तो कितना आएगा सर 50 हर्ट्ज, कितना आएगा 50 हर्ट्ज। तो आप देखो ये जो आप दोनों ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के यहाँ पे जो अभी तक मैंने तीनों क्वेश्चन किए हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में जाके देखो, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जाके देखिए, ये सब तीनों क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के ही है, सिंपल तरीके से है सर। जो सेकंड और थर्ड तो इजी क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन का अपोजिट डायरेक्शन में क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आगे करिए, देखो आगे क्या आ रहा है बेटा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। 4 बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो। द पीक वैल्यू ऑफ करंट, द पीक वैल्यू ऑफ करंट, द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन एन अल्टरनेट करंट, in an alternate current, alternate current circuit is 5 ampere, ठीक है। then if फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 एम्पियर है। तो उसने कहा पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक बार हमें सर्किट में, इस सर्किट में क्या लगाना है, अल्टरनेट करंट एमीटर लगाना है। आपको लगाना है एसी एमीटर। क्या लगाना है, एसी एमीटर लगाना है, ठीक है। एसी एमीटर लगाना है। और सर दूसरा हमें लगाना है सेकंड, डीसी एमीटर लगाना है, ठीक है। एक बार एसी एमीटर लगाना है और अब क्या लगाना है, डीसी एमीटर लगाना है, ठीक है। इसने कहा एक अल्टरनेट करंट है, तो इस अल्टरनेट करंट की जो पीक वैल्यू है वो कितनी है, 5 एम्पियर। कुल मिला के हमें पीक वैल्यू दे रखी है कितनी करंट की, आई नोट कितना है, 5 एम्पियर है, पीक वैल्यू दे दी। तो बोला है कि सर अगर मैं सर्किट में एसी एमीटर लगाऊं और डीसी एमीटर लगाऊं तो सर क्या, ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा, इसमें जो मेजरमेंट होगा वो कितना आएगा। तो देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं बता देता हूं आपको कि सर एक तो होता है एसी एमीटर, सर एसी एमीटर के बारे में बात कर। सर एसी एमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। एसी एमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और ये किसका मेजरमेंट करता है। तो आप ऑलवेज ध्यान रखना कि जो एसी एमीटर है वो हमारे करंट के हीटिंग इफेक्ट पे कार्यशील होता है, ठीक है। जो एसी एमीटर है वो क्या करता है सर, करंट के एसी जो हीटिंग इफेक्ट है, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है सर उस पे ये वर्किंग करता है। सर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, सर ये रहा, क्या कि सर जैसे आप कोई रेजिस्टेंस है आपका आर, सर इसमें हमने आई एम्पियर फ्लो किया, सर टी टाइम तक हमने फ्लो कर दिया, टी टाइम तक हमने इसको फ्लो किया। तो सर अगर आई एम्पियर करंट आर रेजिस्टेंस पे टी टाइम तक फ्लो करते हैं तो सर इस रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल करंट का कुछ पार्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट सर किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। क्या होता है सर, हीट में कन्वर्ट होता है। और सर हीट एनर्जी कितनी डेवलप होगी सर, आई स्क्वायर आर टी, ये है सर हीट एनर्जी। और ये ध्यान रखना कि सर जो एसी एमीटर है वो सर करंट के हीटिंग इफेक्ट पर वर्किंग करता है। और हीटिंग इफेक्ट देखो, हीटिंग इफेक्ट में जो डेवलप हीट है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई स्क्वायर होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो एसी एमीटर है वो करंट के
हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। जो हीटिंग इफेक्ट है आपका करंट का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। और कितना होता है सर, H इक्वलेंट I स्क्वायर RT होता है। तो आप देखो जो हीटिंग कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी सर, वो डिपेंड करता है इसमें फ्लो करंट, इसमें फ्लो करंट कितना है। अगर फ्लो करंट ज्यादा है, मोर करंट फ्लो कर रहे हो, तो फिर हीट जो डेवलप हीट है सर वो भी मोर ज्यादा होगी। और अगर आपने करंट कम फ्लो किया है तो जो डेवलप हीट है सर वो भी क्या होगी, कम होगी। तो जो हीट एनर्जी है सर वो करंट के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही रीजन है सर बेटा, ध्यान रखना कि यहाँ जो एसी एमिटर है वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्किंग करता है, और जो हीट है सर वो आई स्क्वायर के क्या है सर, क्या है सर, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जबकि एक होता है डीसी एमिटर। सर डीसी एमिटर क्या करता है सर, ये करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्किंग करता है। ये एसी एमिटर वर्क करता है करंट के हीटिंग इफेक्ट पे। और सर जो डीसी एमिटर होता है या डीसी वोल्टमीटर होता है, डीसी एमिटर या डीसी वोल्टमीटर, ठीक है। डीसी एमिटर हो या डीसी वोल्टमीटर हो, एसी एमिटर हो या डीसी एमिटर हो, एसी एमिटर हो या फिर एसी वोल्टमीटर हो। ठीक है, एसी एमिटर या एसी वोल्टमीटर, डीसी एमिटर या डीसी वोल्टमीटर। तो एसी एमिटर या वोल्टमीटर करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्किंग करते हैं। जो डीसी एमिटर है, डीसी वोल्टमीटर है सर, वो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। क्या है सर ये? सर ये है कि अगर हम किसी कंडक्टर वायर में हम करंट फ्लो करें, कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करें, तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेट फील्ड डेवलप हो जाता है, एक मैग्नेट फील्ड डेवलप हो जाता है। और ये भी आप ध्यान रखें कि इसके सराउंडिंग जो डेवलप मैग्नेट है सर, वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो एसी एमिटर है सर वो हीटिंग इफेक्ट पे कार्यशील होता है, जो डीसी एमिटर है सर वो मैग्नेटिक, जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, करंट का कुछ पार्ट किसमें गया, मैग्नेट में। जैसे किसी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करोगे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये जो करंट का इफेक्ट है सर वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। धारा का चुंबकीय प्रभाव, किसी कंडक्टर वायर में धारा फ्लो करने के साथ उसके चारों ओर क्या बनता है सर, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो धारा का ये जो प्रभाव है सर वो क्या कहलाता है सर, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। और ये क्या है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का कुछ भाग फ्लो करेंगे तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग किसमें जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा में। तो कितनी ऊष्मा डेवलप होगी सर, H इक्वलेंट I स्क्वायर RT। और आप देखो डेवलप ऊष्मा क्या है सर, धारा के वर्ग के क्या है सर, समानुपाती है। और मैग्नेट क्या है सर, धारा के सिंगल घात के समानुपाती। ठीक है, तो हमने बोला कि सर एसी एमिटर और हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, और सर ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। तो आप देखो मैग्नेट धारा के सिंगल पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो हीट एनर्जी है सर वो स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। इसलिए आप ऑलवेज ध्यान रखना कि सर जो डीसी एमिटर है या डीसी वोल्टमीटर है सर, उनका जो अंशांकन होता है उसके आप देखना, जो एमिटर होता है वोल्टमीटर होता है, हम लैब में जब काम करेंगे तो एमिटर वोल्टमीटर से पे काम करते हैं। एमिटर क्या करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। वोल्टमीटर क्या करता है सर, वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा। ठीक है, करंट का मेजरमेंट कौन करेगा, एमिटर, चाहे वो एसी या डीसी हो, एमिटर वोल्ट करंट फॉलो करता है। सर जो वोल्टमीटर है चाहे वो एसी हो या डीसी हो सर, वो क्या करता है सर, वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। क्या करता है सर, वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। और हमने क्या बताया कि सर ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्किंग करेगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्किंग करेगा, पर ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और ये सिंगल पावर के। इसलिए इसका जो अंशांकन होता है वो सिंगल सिंगल पे होता है, 1:2:3:4 इस रेशो में होता है। पहले आएगा 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे चलता है। जबकि इसमें क्या होता है सर, इसमें ये होता है सर, स्क्वायर में होता है। ये 1 है तो ये 2, ये 2 है तो ये 4, ये 3 है तो ये 9। तो इसका अंशांकन कैसे चलेगा सर, सबसे पहले चलेगा 1, फिर क्या चलेगा 4, फिर क्या चलेगा सर 9,
तो इसका जो अंशांकन होता है 1:4:9 में होता है। ठीक है, 1:4:9 में होगा। या ऐसे लिख दो 1:2:2:3:3 में होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि एसी एमीटर या एसी वोल्टमीटर का जो अंशांकन है तो वो 1:2, 2:, 3 का रेशियो में क्यों होता है, जबकि डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर का जो अंशांकन है, ठीक है, जो डिजिट हम जो इसका डिवीजन बनाते हैं, जो इसका डिवीजन बनाते हैं सर वो सिंगल पावर में। सर यहाँ डिवीजन स्क्वायर में क्यों चलते हैं, तो सिंपल सा है कि सर ये करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्किंग करता है और सर ये करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्किंग करता है। अब हीटिंग इफेक्ट में तो H जो एनर्जी है सर वो करंट के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, जबकि यहाँ से सिंगल पावर के प्रोपोर्शनल है। तो सिंगल में तो क्या होगा, ये 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो 3 भी 3, तो ये चलेगा 1:2:3 में। जबकि यहाँ क्या होगा सर, ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 है तो ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 तो ये चलेगा 1, 4, 9। तो इसका जो डिवीजन है वो कैसे होगा सर, 1:4:9 में होगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आता है कौन कौन से इफेक्ट पे काम करता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो कि जो हम अगर बात करें कि सर एसी करंट और डीसी करंट क्या करता है, तो एसी जो एमीटर है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। एसी करंट या जो एसी एमीटर है या जो एसी वोल्टमीटर है वो ऑलवेज किस वैल्यू को रीड करेगा, आरएमएस को। एमीटर है तो धारा के आरएमएस को, और वोल्टमीटर है तो क्या करेगा सर, वोल्टमीटर के आरएमएस को, वोल्टेज के आरएमएस को, वीआरएमएस को रीड करता है। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि जो एसी एमीटर है या जो एसी वोल्टमीटर है सर इनको हम तप्त तार एमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, तप्त तार एमीटर या तप्त तार वोल्टमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सर जो एसी एमीटर है या एसी वोल्टमीटर है सर वो किस पे डिपेंड करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे। और सर इनका जो मेजरमेंट है ये कौन से मान को मेजर करते हैं, तो सर ये हमेशा आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं। क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी अगर आपने सुना कि एसी एमीटर का मेजरमेंट 4 एम्पियर आ रहा है, एसी एमीटर का रिजल्ट कितना आ रहा है, मेजरमेंट का 4 एम्पियर आ रहा है, तो हमने कहा 4 एम्पियर है सर किसका, एसी एमीटर का मेजरमेंट। तो सर हम क्या इसको पीक वैल्यू बोले, नहीं, पीक वैल्यू नहीं होता। एसी एमीटर या एसी वोल्टमीटर ऑलवेज किसको काउंट करता है, आरएमएस को। किसको काउंट करता है, आरएमएस को। तो ध्यान रखना कि ये जो इसका मेजरमेंट अगर एसी एमीटर का 4 एम्पियर है तो चलिए किसकी वैल्यू है, आरएमएस की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, आरएमएस। उसने कहा एसी वोल्टमीटर का मेजरमेंट कितना, 6 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 वोल्ट आ रहा है। तो ये कौन होगा, वीआरएमएस। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि जो एसी एमीटर है और एसी वोल्टमीटर है सर वो ऑलवेज क्या काउंट करते हैं, बोलो ऑलवेज क्या काउंट करते हैं सर, ऑलवेज वो आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं। ओके, नाउ इसके बाद में सर जो डीसी वोल्टमीटर है या जो डीसी एमीटर है सर वो किसको काउंट करते हैं, तो ध्यान रखना ये हमेशा एवरेज वैल्यू को काउंट करते हैं। ये हमेशा एवरेज वैल्यू को रीड करते हैं। धारा का जो एवरेज वैल्यू है सर वो कौन रीड करेगा, डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर। या वोल्टेज का एवरेज वैल्यू कौन रीड करेगा सर, डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर रीड करेगा। ठीक है, तो ये डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर हमेशा करंट या वोल्टेज के एवरेज वैल्यू को रीड करते हैं, और ये किसको करता है, आरएमएस को। किसको रीड करता है, आरएमएस को। अब आप अगर इतना आपने समझ लिया है तो अब हम इस क्वेश्चन को इजी गोइंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एमीटर 2 टाइप के होते हैं, एसी एमीटर भी होता है और डीसी एमीटर भी होता है। ये करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्किंग करता है, ये करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्किंग करता है। यहाँ जो हीट है करंट के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड करंट के सिंगल पावर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ स्क्वायर में चलेगा, इसलिए इसका डिवीजन 1:4:9 में होता है, जबकि इसका डिवीजन 1:2:3 में होता है। ओके, और सर जो एसी एमीटर है सर वो आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं, और सर जो डीसी एमीटर है या डीसी वोल्टमीटर है सर वो एवरेज वैल्यू रीड करते हैं। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर उसने कहा कि सर एक उसने सर्किट डेवलप किया और इसमें करंट फ्लो किया। क्या किया, करंट फ्लो किया, और उस करंट का जो पीक वैल्यू है वो कितनी है सर, 5 एम्पियर। कितनी है, 5 एम्पियर। अब उसने कहा कि अगर मैं इसी करंट को या सर्किट में जो फ्लो करंट है, सर्किट में जो फ्लो करंट है सर उसको हम किससे काउंट करना चाहते हैं, एसी एमीटर से काउंट करना चाहते हैं। तो बताओ उसमें कितना मेजरमेंट आएगा। तो आप उससे पहला क्वेश्चन करो कि सर एसी एमीटर किसको रीड करेगा, आरएमएस को। बोलो ना, किसको रीड करेगा, आरएमएस को। तो एसी एमीटर में कितनी वैल्यू मेजर होगी सर, जितना इस करंट का आरएमएस मान होगा।
तो सर आरएमएस तो निकाल लो। सर कैसे? सर हमें क्या दे रखा है? पीक वैल्यू। हमें क्या दे रखा है? पीक वैल्यू। तो सर आरएमएस तो ये रहा सर, क्या दे रखा है? पीक वैल्यू। तो क्या नहीं आरएमएस, तो सर आरएमएस कितना आएगा? सर आरएमएस आएगा आई नॉट अपॉन रूट 2, और सर आई नॉट कितना है? 5 एम्पियर। तो सर ये होगा 5 अपॉन रूट 2 एम्पियर। हो गया क्या? तो सर ये लो, हमने इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट भी कर ली। और जो आरएमएस वैल्यू आएगी आपकी करंट का, जो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस जो मान है सर, वही उसी को कौन मेजर करता है? एसी एमीटर। तो एसी एमीटर में जो रीडिंग्स होगी वो कितना होगा? 5 अपॉन रूट 2 एम्पियर होगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सिंपल सा है ये। तो आपको सीधा ध्यान रखना है, एसी एमीटर किसको पड़ता है? आरएमएस को। और सर डीसी किसको पड़ता है? सर एवरेज को। ये तो बात की बात है, सब कुछ तो हमको ध्यान होना ही चाहिए। पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि सर एसी एमीटर ऑलवेज किसको पड़ता है? आरएमएस को। और सर डीसी एमीटर किसको पड़ता है? एवरेज वैल्यू को। तो बताओ, एसी एमीटर लगाया तो आरएमएस वैल्यू रीड करेगा, पर सर उसने कहा एसी को विड्रॉ कर दो वहां से, सर आप डीसी एमीटर लगा दो। क्या लगा दो? सर डीसी एमीटर लगा दो। अगर हम डीसी एमीटर लगाएंगे तो क्या करेगा? सर डीसी एमीटर ऑलवेज किसको रीड करेगा? एवरेज वैल्यू को। क्या करेगा सर? एवरेज वैल्यू। सर करंट का एवरेज मान, वोल्टेज का एवरेज मान, तो हम जानते हैं कि करंट का जो एवरेज वैल्यू है सर वो कितनी होती है? 0। वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू वो कितनी होती है? 0। जब तक वो स्पेशल नहीं बोले कि हाफ साइकिल में निकालो, ठीक है, तो हम तो पूरे साइकिल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूरे साइकिल की बात करेंगे। और वी नो, हम जानते हैं ऑलरेडी कि जो एवरेज वैल्यू होती है ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल कितना होता है? 0 होता है। तो एवरेज वैल्यू कितनी है? 0। तो जो डीसी एमीटर किसको काउंट करता है? किसको मेजर करता है सर? सर वो करता है एवरेज वोल्टेज को, एवरेज करंट को। तो सर डेफिनेटली सर यहाँ पे मेजरमेंट का कितना आएगा? 0 आएगा। तो आंसर बहुत छोटे हैं बेटा इसके, कि एसी करंट किसको नापता है? आरएमएस को। आरएमएस वैल्यू कितनी होगी? 5/√2। तो सर मेजरमेंट कितना? 5/√2। सर डीसी का मेजर क्या आएगा? सर डीसी किसको मेजर करता है? एवरेज करंट को। सर एवरेज कितना करंट का? 0 है, तो इसमें मेजरमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप एक चीज यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि जो अल्टरनेट करंट है, अगर हम उसको डीसी एमीटर से कैलकुलेट करने जाएंगे, अल्टरनेट करंट को यदि हम डीसी एमीटर से मेजर करें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? ऑलवेज उसका जो रीडिंग है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। जो डीसी एमीटर है वो ऑलवेज किसको मेजर करता है? एवरेज वैल्यू को। और हम जानते हैं सर अल्टरनेट करंट हो या अल्टरनेट वोल्टेज हो, सर इन दोनों की ही जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आती है? 0 आती है। तो डीसी एमीटर ऑलवेज क्या डिफरेंस देगा? 0 डिफ्लेक्शन देगा। अर्थात एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि सर्किट में कोई अल्टरनेट करंट फ्लो हो रहा है, अल्टरनेट वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा है, और अगर आप उसका मेजरमेंट करना चाहते हो तो सर हमें उसके लिए एसी एमीटर यूज करना चाहिए, क्योंकि एसी एमीटर में तो रीडिंग्स आएगी, मेजरमेंट देगा। अगर हम उसको डीसी से मेजर करने का प्रयास करेंगे, यदि हम सोचें कि इसको डीसी एमीटर से मेजर कर ले, तो सर डीसी एमीटर तो रीडिंग्स ऑब्जर्व करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो किसको रीड करता है? एवरेज वैल्यू को। और एवरेज वैल्यू अल्टरनेट वोल्टेज कितनी होती है? 0 होती है। तो डीसी एमीटर तो ऑलवेज किस पे बना रहेगा सर? शून्य डिफ्लेक्शन देगा, 0 डिफ्लेक्शन देगा। तो आप समझ रहे कि डीसी एमीटर के द्वारा कभी भी हम, डीसी एमीटर या डीसी वोल्टमीटर के द्वारा कभी भी हम अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज का मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट का मेजरमेंट करना है तो सर उसके लिए किसको अप्लाई करना पड़ेगा? सर एसी एमीटर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। क्या आता है कि जो एसी करंट है उसका मेजरमेंट हम किससे करेंगे? तो हम कहेंगे सर एसी करंट का मेजरमेंट डीसी एमीटर से नहीं किया जा सकता है। हम एसी करंट का मेजरमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो सर हमें एसी एमीटर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं कर सकते? जो अल्टरनेट करंट है, एसी करंट है, तो उसका मेजरमेंट एसी से क्यों करना पड़ा, डीसी से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर डीसी क्या पड़ता है? एवरेज वैल्यू। डीसी किसका मापन करता है? एवरेज वैल्यू का। और एवरेज कितना होता है अल्टरनेट करंट का? 0। तो डीसी तो ऑलवेज 0 डिफ्लेक्शन ही देगा। तो ध्यान रखना, अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज का जो मेजरमेंट है वो कभी भी डीसी एमीटर या डीसी वोल्टमीटर से नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें किसको यूज करना पड़ेगा? एसी एमीटर और एसी उसको करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा यहाँ तक। तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखना, ठीक है, कि अल्टरनेट करंट, एसी जो एमीटर होता है वो करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्किंग करता है और ये हमेशा आरएमएस वैल्यू रीड करता है। ओके, और डीसी एमीटर या डीसी वोल्टमीटर करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्किंग करता है और सर ये ऑलवेज एवरेज वैल्यू रीड करता है। और यहां से जब देखा कि डीसी एमीटर के लिए एवरेज वैल्यू क्या, डीसी एमीटर एवरेज वैल्यू रीड करेगा और अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज
का जो एवरेज वैल्यू है, जो एवरेज आपकी क्या वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज जीरो होती है। इसलिए डीसी एमीटर या डीसी वोल्टमीटर से कभी भी हम अल्टरनेट एमीटर, अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एसी एमीटर या एसी वोल्टमीटर ही करना पड़ेगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आपसे बार बार डिस्कस कर सकता है, कई बार क्वेश्चन कर सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या आ रहा है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ऐसा कोई और क्वेश्चन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आपको, ठीक है, एक डिस्कशन और कर लेते हैं। देखो छोटा सा और प्रॉब्लम थी इसमें। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेट करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रीच टू मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम जीरो। उसने कहा हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितनी है, 50 हर्ट्ज है, और कह रहा है कि टाइम कैलकुलेट करो। टाइम कैलकुलेट करो, कौन सा टाइम, जहां करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, सॉरी अपने जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करे। आपको वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें करंट अपने जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करे। तो आप बताओ, ये आपका क्या है, जीरो, यहां क्या है t/2, ये कौन है t। तो देखो सर करंट जीरो मान पे था, तो जीरो से सर ये मैक्सिमम पहुंच गया, और हम बता चुके हैं सर यहाँ पे टाइम कितना होता है t/4, और यहाँ करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो बताओ करंट को जीरो से अपने मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करने में, पहुंचने में कितना टाइम टेकिंग करेगा, t/4। बस ये आंसर निकाल। करंट को जीरो से अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के लिए कितना टाइम रीच करने के कितना टाइम लगेगा, सर t/4 टाइम में मैक्सिमम पहुंच जाएगा। तो सर टेकिंग टाइम कितना हुआ, फिर ये हो गया t/4। ओके, तो सर ये आंसर आ गया। पर सर हमें तो टाइम t तो गिवन ही नहीं है, पर देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या, और हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है सर वो क्या होता है, 1/t होता है। फ्रीक्वेंसी का इनवर्स लो होता है, तो टाइम पीरियड कितना हो, 1/50 हो गया। ठीक है, अब टाइम पता पड़ गया क्या। अब जब टाइम हमें पता है तो आप यहाँ पुट करें, तो टेकिंग टाइम कितना होगा, t/4। तो t की वैल्यू कितनी है, 1/50, तो ये कितना होगा 1/50 इंटू 4, तो t कितना आएगा 1/200। तो ये आपका टाइम आ गया सेकंड। 1/200 सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी है, करंट है सर, वो अपने जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर जाएगी। कब, जब करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करने में टाइम, करंट कितना टाइम टेक करेगा। तो हम जानते हैं t/4 टाइम में करंट मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर जाता है। तो सर t/4 की वैल्यू निकाल, तो उसने t की वैल्यू नहीं दी, उसने क्या दी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से हम क्या निकाल, टाइम पीरियड निकालेंगे, और टाइम पीरियड पता पड़ेगा, थोड़ा टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे बेटा अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे, तो यहाँ तक अपन ने कर लिया कि अल्टरनेट करंट क्या है, फिर टाइप ऑफ अल्टरनेट करंट, फिर अल्टरनेट करंट की एवरेज वैल्यू निकाल ली, इसका आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करी, और उससे कनेक्टेड सारे हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करे। अब हम डिफरेंट क्वेश्चन और आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।